हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिशिर है और आज मैं आपसे अपनी टिनिटस स्टोरी शेयर करूँगा। अब जिनको भी टिनिटस होता है, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि टिनिटस के साथ अपना जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि टिनिटस जैसी बीमारी जो है, वो आपको नॉर्मल नहीं रहने देती है। अब आप चाहे जितने बड़े हॉस्पिटल में दिखा लें या जितने बड़े डॉक्टर को दिखा लें या फिर जितनी चाहे दवाइयाँ खा लें, पर कई लोगों का टिनिटस ठीक नहीं होता है। तो ऐसे ही बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे को मुझे मतलब टिनिटस हुआ था और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो मुझे भी बहुत मतलब जो है परेशानियाँ हुई थी, वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और मेरी टिनिटस की जर्नी के बारे में। तो ये बात होगी 2023 की, आज से 2 साल पहले की। शायद सितंबर या अक्टूबर की, जब मुझे सीज़नल फ्लू हुआ था। तो ज़्यादा लोग जैसा करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले लेते हैं, वैसे ही मैंने भी किया। मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली और उसके बाद फिर जब ली मैंने खाई, तो मेरा फ्लू ठीक होने लगा। पर उसके बाद जो है एकदम से अगले दिन तेज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बुखार आ गया। तो फिर मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा। अब मैं डॉक्टर को दिखा कर आया, तो उनने मेरे को जो है दवाइयाँ लिखी, वही सीज़नल फ्लू की। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि ये दवाइयाँ तो मैं ले चुका हूँ पहले ही मेडिकल स्टोर से। तो इसलिए उनने उन दवाइयों में बदलाव करा और मुझे कुछ एंटीबायोटिक और कुछ हाई पावर की दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी। अब जो है जब मैंने वो खाई तो मुझे अंदर से बेचैनी और पसीना आने लगा, क्योंकि वो बहुत ही जो गर्म दवाइयाँ होती हैं, वैसी थी वो। पर मेरा फ्लू जो है मतलब बुखार जो है ठीक होने लगा। मुझे खाँसी भी थी और ज़ुकाम भी था। तो इसके लिए उनने जो है मेरे को ज़ेडेक्स सिरप दी थी। अ, ये जब मतलब ठीक हुआ उसका लेकिन 4-5 दिन बाद जो है मुझे कान में एक बीप की आवाज़ आने लगी। ये बीप की आवाज़ जैसे बज़र की होती है, उस टाइप की थी। अब जो है मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो मैं अनकम्फ़र्टेबल रहने लगा कि ये मतलब हो क्या रहा है मुझे। अब मैंने फिर डॉक्टर के पास गया 5-6 दिन बाद कि डॉक्टर मुझे मतलब ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, कान में बीप की आवाज़ आ रही है। तो उनने जो है बोला कि आप घबराओ मत, और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी मुझे और वापस घर भेज दिया। अब वो दवाई मैंने खाई पर मुझे कोई असर नहीं हुआ। ये मतलब जो है रात को मतलब ज़्यादा बढ़ जाती थी और उसके बाद जो है फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, क्योंकि मुझे वहाँ आराम नहीं मिला था पहले डॉक्टर के पास। तो फिर जो है उनके पास में गया तो उनने जो है चेकअप करा, उसके बाद फिर मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ दी और वो देकर जो है मुझे वापस घर भेज दिया, बोला कि ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं उनके पास वापस गया, तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप ईएनटी डॉक्टर को दिखाओ। फिर मैं मतलब बहुत घबराया हुआ था, तो फिर उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि मेरे को इतना एक कान में आ रही थी पहले, अब दोनों कानों में आने लगी और वो आवाज़ जो है थोड़ी बढ़ गई थी। तो मैं फिर संजीवनी गया। संजीवनी गया तो वहाँ डॉक्टर ने मेरा चेकअप करा, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उनका मैंने जवाब दिया, ठीक है? तो फिर जो है उनने मुझे क्या बोलते हैं कुछ और मल्टीविटामिन्स की दवाई दी, जो मेरे को ना इनके पहले डॉक्टर ने दी थी ना, वैसी दवाइयाँ, और उसके अलावा मेरे को नींद की दवाई दी एल्प्रेक्स। तो जब मैंने ये लेना स्टार्ट करा तो मतलब मुझे अंदर से बहुत अजीब-सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उनको ये भी बोला था कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है इस आवाज़ के कारण। इस कारण उन्होंने मेरे को नींद की दवाई दी थी। तो जब मैंने वो दवाई ली तो मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं लगी, मुझे दिन में भी नींद आने लगी। और साथ में दवाइयों का थोड़ा-सा रिएक्शन ये होता है, क्योंकि आप एलोपैथिक दवाइयों का रहता ही, तो एक अजीब-सा मैं रहने लगा। और मतलब क्या बताऊँ कि कान जो है एकदम मतलब कोई मुझसे कुछ बोल रहा है या कुछ भी तो मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं है काम में किसी, या कोई मुझसे कुछ बोल रहा है तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बीप की आवाज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो इसीलिए फिर फिर वापस गया मैं हॉस्पिटल। तब उन्होंने मेरे मुझे फिर और महँगी दवाइयाँ देकर और वो करके मुझे फिर वापस भेज दिया। अब जो है मैं जब अब दिन में भी मुझे नींद आ रही है, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ,
बहुत मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहने लगा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे वहाँ से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है? बीमार मतलब मेरा जो कान में जो बीप की आवाज़ आ रही है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और हाँ, मैंने मतलब जो है ये टिनिटस वर्ड जो है, वहीं सबसे पहले सुना था संजीवनी में, कि ये मुझे हुआ है। इसके पहले मैंने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना था, ना मुझे पता था, ठीक है? तो जब मैं मतलब फिर मैंने फ़ैसला करा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, और उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन बाद दवाइयाँ खानी भी छोड़ दी, ख़ासकर नींद की तो बिल्कुल। क्योंकि मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं मुझे इसकी आदत ना लग जाए। अगर मुझे इसकी आदत लग गई तो फिर तो बस समझ लीजिए कि बहुत दिक्कतें होंगी मुझे। तो इसके बाद फिर जब मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था, तो मैंने जो है नेट पर, गूगल पर और बाकी यूट्यूब पर मैंने टिनिटस जो है सर्च करना चालू करा इस बीमारी के बारे में। तो मुझे बहुत सारे चैनल्स मिले, करीब मतलब समझ लीजिए मैंने 3-4 महीने सर्च करा। तो मुझे मतलब कहीं मतलब एक बोलते हैं ना कि ऐसा होना कि आपको ना सही चीज़ मिले, वो नहीं मिल पा रही थी, पर फिर भी मैं सर्च करता रहा। फिर मुझे ना सर का इन डेप्थ चैनल भी दिखा, उसके मैंने वीडियोज़ देखे और मैंने उसके बारे में और सर्च करा। क्योंकि जो है वीडियोज़ ना जो कान से रिलेटेड मतलब टिनिटस से रिलेटेड जो वीडियोज़ थे, वो मुझे मतलब बिल्कुल लग रहे थे कि हाँ, जेन्युइन है। तो मैंने और भी चीज़ें उस पे पढ़ी, ठीक है, लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो मुझे थोड़ा अंदर से ऐसा लगा कि शायद जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन है ये क्या नाम है चैनल। तो इसलिए फिर मैं जो है मैंने फिर सर को जीमेल पर कॉन्टैक्ट करा। उनको मैंने मेल करा कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो उनने मुझसे बात करी, उनने मुझसे पूछा पहले तो कि कब से है प्रॉब्लम या ये वो। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2024 की बात, फरवरी की। उस टाइम पर। तो फिर मतलब ना उनने मुझसे बात करी मुझे, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे रिपोर्ट वग़ैरह माँगी, जो भी डॉक्टर की थी। तो मैंने वो रिपोर्ट उनको सेंड करी। अब जब वो रिपोर्ट मैंने उनको सेंड करी, तो उनने उसके बारे में जाँच-पड़ताल जो भी करी, उनने देखा। उसके बाद उनने मुझसे बोला कि ठीक है, मतलब ना मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, वो आप फ़ॉलो करो, ठीक है? मुझे मतलब उनकी बात थोड़ी सुनकर इसलिए अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी मतलब ये नहीं बोला कि ये इंजेक्शन, तो ये आपको एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ेगी या ये चीज़ या सिरप कोई, ये सब चीज़ नहीं बोला। उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैं आपको कुछ योगा बताऊँगा, और उनने मतलब एक्सरसाइज़ नेचुरल चीज़ें, एक्सरसाइज़ बताऊँगा, योगा बताऊँगा, और साथ में जो है आपको मैं मतलब एक विटामिन बी कैप्सूल उनने मुझसे बस बोला, और एक जो था एक और दवाई बोला था, वो ये थी बस, सिर्फ़ ये टैबलेट, ठीक है? ये टैबलेट उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको ये टैबलेट लेनी है बस, और बाकी जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना मतलब लाइफ़ में चेंज लाना है, ठीक है? आपको योगा करना है, आपको एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है? ये सब चीज़ें करनी है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ना जब मैंने इतनी महँगी-महँगी दवाइयाँ खाई, ये सब कुछ करा, उसके बाद मुझे रिज़ल्ट ज़ीरो मिला, तो मैंने कहा ये सर तो मुझे जो है कम से कम नेचुरल चीज़ें बता रहे हैं हिमांशु सर। तो मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। बस उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली थी कि ये चीज़ आपको ये नहीं सोचना कि आपको रिज़ल्ट 1 महीने में मिल जाएगा, 2 महीने में मिल जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? आपको पूरी लगन के साथ और पूरे मतलब ना बिल्कुल जो नियम जो है, वो सब उसके साथ आपको वो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। अब उनने जो है मुझे ना मेल पर पीडीएफ सेंड करा, जो मैंने ये निकलवाया था। ये इन डेप्थ चैनल का है पीडीएफ, जो हिमांशु सर ने मुझे सेंड करा था, ठीक है? ये उन्होंने मुझे सेंड करा, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब टिनिटस से रिलेटेड पूरी जानकारी वगैरह, और बाकी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज़, ठीक है? तो अब फरवरी में मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करा और उन्होंने मेरे को पीडीएफ सेंड करा। अभी फरवरी से मान लीजिए जुलाई है अभी, ठीक है? फिर फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 6 महीने हो गए लगभग। अब मैं 6 महीने से लगातार ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मतलब मैं इस चीज़ को जादू ही मानूँगा, क्योंकि जब मैंने वो सब दवाइयाँ खाई थी, एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था और सब कुछ, उससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था, पर इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है।
कि जहाँ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वो जो मेरा टिनिटस था वो बहुत हाई लेवल पर था। जैसा मतलब मुझे लग रहा था क्योंकि बिल्कुल बेचैनी रहना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। तो जब मैंने ये सब कुछ करा तो अब ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत मतलब बहुत ही नीचे है आ चुका है ये। पहले जब अगर उस टाइम पे जब मेरी सर से बात हुई उस टाइम पर अगर मैं टिनिटस को नंबर देना चाहूँ 10 में से तो वो समझ लीजिए एक 8वें लेवल पर था, 10 में से 8 पर। और अब ये जो है लगभग 3 पर आ चुका है, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा। और ये सर ने भी मुझसे मतलब जब मैंने सर से बात की थी पहली बार तो उन्होंने मुझसे मतलब यही पूछा था कि आपको क्या लगता है कि 10 में से 10 मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन, 10 में से 8 मतलब थोड़ी मतलब 10 में से 8 या 7 थोड़ी अच्छी कि हाँ और बाकी 10 में से 3 मतलब थोड़ा मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप हो। तो मैंने उस टाइम पर उनको 10 में से 8 ही बोला था और अब मैं खुद से मतलब जब मैंने देखा तो मैं 10 में से 3 पर लगभग आ चुका हूँ। तो ये चीज़ और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरा ना tinnitus है उसके वो ठीक करने के पीछे मैं आपको बता रहा हूँ एक हिमांशु सर और उनकी ये जो पीडीएफ है ये और उनकी जो दवाई है ये तीनों का ही पूरा योगदान है। क्योंकि अगर ये मेरे पास पीडीएफ नहीं होता या जो उन्होंने मेरे को बताया था मैं तो बिल्कुल हार मान चुका था एक तरह से क्योंकि बहुत मुश्किल है इस तरीके से सर्वाइव करना कि आप जो है टिनिटस को लेकर आप खुद जिसको टिनिटस की प्रॉब्लम है वो खुद समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत की बात है। तो बस जो है जैसे सर ने भी मुझे बोला था कि घबराना नहीं है बिल्कुल अच्छे से मतलब आपको जो है हर चीज़ करनी है, एक्सरसाइज़ करनी है तो योगा बिल्कुल करना है। तो बाकी चीज़ें और मतलब जो है ना क्या बोलते हैं और बाकी जो उनने मुझसे बोला देखिए अब मैं आपको एक चीज़ उनकी पढ़ के बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने फ़ॉलो करी है। बुक में ही लिखी है ये चीज़। मैं आपको जो चीज़ मतलब उनने मुझसे ना करने के लिए बोला था कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 1 सेकंड रुकिए ज़रा। उम, हाँ, देखिए, अधिक तले भुने और प्रोसेस्ड फूड से बचें, ठीक है? अत्यधिक तनाव से बचें, नींद की अनदेखी ना करें, धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें, शोर से दूर रहें, ठीक है? लंबे समय तक भूखे ना रहें। अब ये सब चीज़ें मतलब क्या मतलब ना बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें आप बोल सकते हैं एकदम, वैसी चीज़ें। प्राणायाम करने का बोला उन्होंने मुझसे, एक्सरसाइज़ करने का बोला, ये मतलब चीज़ें मेरे को मुझे कितना मतलब फ़ायदा पहुँचा रही हैं, मेरे शरीर को पहुँचा रही हैं। अब इन सब चीज़ों से और मतलब प्राणायाम और मतलब एरोबिक्स मतलब ऐसी एक्सरसाइज़ जिससे आपकी साँस आप जो है तेज़-तेज़ ले सकें क्योंकि ये जो है आपको जो टिनिटस से जो आप तनाव मुक्त हैं, वो आपको उससे दूर करेगा। तो मतलब बहुत ही जेन्युइन चीज़ है और मतलब ऐसी चीज़ है कि क्या इसमें आपका मतलब पैसा लगना है या क्या है वो होना है? ये चीज़ें ना होती हैं लोगों की चलिए ठीक है, कई लोग होते हैं जिनकी ना डेंटिस्ट की प्रॉब्लम एलोपैथिक से भी ठीक हो जाती है। पर ये चीज़ें जो हैं ये तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो इसलिए अब देखिए अब अगर आगे मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जर्नी तो मेरी चालू है और ये जब तक मैं चालू रखूँगा जब तक कि बिल्कुल मैं फिट ना हो जाऊँ। ठीक है? कानों से मतलब मेरे को बिल्कुल ना जब तक मेरे को पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाऊँ, तब तक मैं चालू रखूँगा और आगे अगर मौका मिला, तो मैं आपसे फिर ये अपनी जर्नी शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।